जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। रमा का अर्थ है देवी लक्ष्मी, इसीलिए भगवान विष्णु को रमापति कहा जाता है। यह रमा एकादशी दीपावली से पूर्व मनाई जाती है। कार्तिक का जो महीना है वो माता महालक्ष्मी अर्थात राधा रानी को समर्पित है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के संग राधा रानी का या फिर भगवान विष्णु के संग माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन करने से और साथ ही साथ माता तुलसी का पूजन अर्चन करने से मनुष्य सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति करता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने से, इसकी कथा का श्रवण करने से 100 रास्तु यज्ञ या फिर 100 अश्वमेध यज्ञ से ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी कामधेनु गाय और चिंतामणि के समान फल प्रदान करता है। यह एकादशी बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली, सुख सौभाग्य में वृद्धि करने वाली, हमारे धन समृद्धि में वृद्धि करने वाली, हमारे समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्त कराने वाली एकादशी है। तो आइए जानते हैं कि इस साल 2024 में रमा एकादशी कब मनाई जा रही है। तो आइए पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ध्यान से सुनते हैं और इसको समझते हैं। तो 2024 कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है वो 27 अक्टूबर दिन रविवार की सुबह में 5:23 से शुरू हो रही है और यह एकादशी पूरे दिन और पूरी रात्रि हमें प्राप्त हो रही है। और उसके पश्चात अगले दिन 28 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन सुबह में 7:50 तक अर्थात लगभग 8 बजे तक हमें एकादशी मिल रही है। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है कि 27 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह में ही 5:23 से एकादशी शुरू हो जा रही है और पूरे दिन हमें प्राप्त हो रही है। लेकिन यह जो एकादशी है वह दशमी युक्त एकादशी है, क्योंकि जो तिथि का जो प्रारंभ होता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जाता है। तो इस दिन की जो एकादशी है वो दशमी युक्त एकादशी है। और अगले दिन 28 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन सुबह में 7:50 तक अर्थात लगभग 8 बजे तक हमें एकादशी तिथि मिल रही है। उसके पश्चात जो हमारी है द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो शास्त्रों में दशमी युक्त एकादशी करने का सुझाव नहीं दिया गया है, बल्कि द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है उसको करने का सुझाव दिया गया है और यह एकादशी सबसे उपयुक्त और सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसीलिए कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो 28 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी। स्मार्तों और वैष्णव सभी की एकादशी 28 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी और इस्कॉन मंदिर में यह जो एकादशी है वो भी 28 अक्टूबर दिन सोमवार को ही मनाई जाएगी। 28 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन हम रमा एकादशी का व्रत करेंगे। तो इस दिन माता तुलसी को हमें जल अर्पित नहीं करना है और उनके पत्तों को हमें नहीं तोड़ना है। तो एकादशी का व्रत भले ही हम 28 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन करेंगे, लेकिन 27 अक्टूबर दिन रविवार के दिन भी एकादशी तिथि है और उस दिन रविवार भी है। तो उस दिन भी माता तुलसी को हमें जल अर्पित नहीं करना है और उनके पत्तों को नहीं तोड़ना है। तो 27 और 28 अक्टूबर दोनों ही दिन माता तुलसी को हम जल अर्पित नहीं करेंगे, उनके पत्तों को हम तो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन दीपदान हमें दोनों ही दिन सुबह और शाम दोनों समय हमें करना है, क्योंकि कार्तिक के महीने में माता तुलसी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। तुलसी को जल देना और उनके पत्तों को तोड़ना रविवार के दिन मना होता है, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि को मना होता है, चंद्र ग्रहण के दिन मना होता है, सूर्य ग्रहण के दिन मना होता है, संक्रांति के दिन मना होता है अर्थात जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तन करता है। अब प्रत्येक महीने में एक संक्रांति हमें प्राप्त होती है, जैसे तुला संक्रांति है, कर्क संक्रांति है, मकर संक्रांति है। ये सब जो संक्रांतियां होती हैं इनमें भी तुलसी जी को जल अर्पित करना और उनके पत्तों को तोड़ना मना होता है। और इसके साथ ही साथ अमावस्या तिथि को और पूर्णिमा तिथि के दिन भी माता तुलसी को जल अर्पित नहीं किया जाता है और उनके पत्तों को नहीं तोड़ा जाता है। लेकिन इन सभी तिथियों में माता तुलसी को हमें दीपदान सुबह और शाम दोनों समय करना चाहिए। रमा एकादशी ब्रह्म योग में और इंद्र योग में संपन्न हो रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी है, क्योंकि दोनों ही योग बहुत ही ज़्यादा उत्तम योग है। इस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। रमा एकादशी का जो प्रारंभ मुहूर्त है वो 29 अक्टूबर दिन मंगलवार की सुबह में 5:45 से लेकर सुबह में 10:32 तक है। इस दिन जो द्वादशी तिथि है वो सुबह में 10:31 तक है। उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। रमा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इस दिन हम सभी को भगवान श्री कृष्ण के संग राधा रानी का या फिर भगवान विष्णु के संग माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन करना चाहिए और इस दिन हमें माता तुलसी का उन्हें हमें सुबह शाम दीपदान करना चाहिए और उनकी परिक्रमा करना चाहिए। इससे हमारे समस्त प्रकार के पापों का नाश होगा और हमारे भाग्य का उदय होगा। रमा एकादशी का व्रत करने से हमारा भाग्योदय होता है, हमारी आर्थिक स्थिति जो होती है वो सुदृढ़ होती है, हमें समस्त प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, इसलिए इसको बहुत ही श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से हमें संपन्न करना चाहिए।
तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे आप सभी लोग लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।